आसिफ अली जरदारी साहब ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया अस्मा शराजी साहिबा को। उसमें उन्होंने जो पहली बात की वो उन्होंने इमरान खान को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इल्लीगल CNIC इशू किए इल्लीगल अफ़गान्स को, और ये इल्लीगल CNIC देने का मकसद क्या था? वो बड़ा ही सिंपल था, ताकि वो अपने वोटर्स की तादाद में इजाफा कर सकें। इस वजह से उन्होंने इल्लीगल CNIC वहाँ पे वहाँ के लोगों को, इल्लीगल अफ़गान्स को दिए। सिमिलरली उनका ये भी कहना था कि PTI जो है वो एज सच कोई इतनी पॉपुलर जमात नहीं है। इस नोशन को उन्होंने बिल्कुल ही डिस्पेल कर दिया कि PTI की बड़ी ही पॉपुलैरिटी है इन इलेक्शंस में, वो सबसे बड़ी जमात है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ऑल तो इमरान खान जेल में, इस वजह से काफ़ी सारे लोग उसके साथ सिंपैथी रखते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि PTI जो है वो सबसे बड़ी जमात है इस टाइम इलेक्शंस में। और उसके अलावा उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातों का तज़किरा किया जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला तज़किरा ये था कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार सिर्फ बिलावल भुट्टो नहीं है, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। ये भी हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब खुद प्राइम मिनिस्टर आ जाएं। उसके अलावा उन्होंने एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये की कि अगर इलेक्शंस डिले भी किए जाते हैं तो भी उनको इससे कोई मसला नहीं है। ये दो सवाल जब राइज़ किए गए अस्मा शराजी साहिबा की तरफ से, पूछा गया आसिफ अली जरदारी साहब से इन सवालों के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उनको इससे कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से हमें दोबारा बाप और बेटे के दरमियान एक रिफ्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? इससे पहले वो जियो न्यूज़ पे अपेयर हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अभी बिलावल को मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि बिलावल साहब जो है ना दुबई चले गए। लेकिन बार बार PP की तरफ से इस चीज़ को जो है ना एक मैसेज दिया गया कि पार्टी जो है वो यूनाइटेड है। और अब दोबारा, जबकि पहले बिल्कुल भी इस चीज़ के चांसेस नहीं थे कि आसिफ अली जरदारी साहब भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हाँ जी मैं भी उम्मीदवार हूँ। तो उस टाइम इससे पहले ये कहा, अच्छा इन दोनों बाप बेटों के दरमियान ये जो रिफ्ट है वो कहाँ से दिखाई दे रही है? काफ़ी इनके जो बयानात हैं वो एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। किस तरीके से मुतज़ाद हैं? अब जो मैं बेटे का नैरेटिव आपको बताऊं तो बेटा कहता है कि इलेक्शंस डिले नहीं होने चाहिए, इलेक्शंस डिले नहीं होने चाहिए, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब क्या कहते हैं कि इलेक्शंस डिले हो भी जाएं तो भी ठीक है। बेटा कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ब्लेम करता है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। जबकि बेटे का जो नैरेटिव है वो बड़ा ही रिजिड किस्म का है, जबकि बाप का जो नैरेटिव है वो बड़ा ही सॉफ्ट किस्म का है। तो बेटा कहता है कि जो ओल्ड पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो घर बैठ जाएं, जो बूढ़े पॉलिटिशियंस हैं उनको सियासत नहीं आती, जबकि बाप जो है वो कहता है कि बेटे को तरबियत की ज़रूरत है। तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है कि इन दोनों बाप बेटे के दरमियान एक रिफ्ट दिखाई दे रही है। हमें 2013 में भी ये रिफ्ट हमें दिखाई दी। सो इन इलेक्शंस में दोबारा ये सब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है।